सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? एक ऐसा पक्षी जो 6 सालों तक लगातार उड़ते रहता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र के किनारे पर ये पत्थर क्यों होते हैं और इनका क्या काम होता है? तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि संडे के दिन मोस्टली कंट्रीज में हॉलिडे होता है, लेकिन अब ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है और सभी कंट्रीज के अपने इतने सारे हॉलिडेज और फेस्टिवल होते हैं कि अगर हम एस्टिमेटली देखें तो पूरी दुनिया में रोज कहीं ना कहीं हॉलिडे होगा। मतलब अभी आज जो भी डेट है, भले ही वो वर्किंग डे हो या ना हो, पर आज भी किसी न किसी जगह पर हॉलिडे होगा। और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब वर्ल्ड में कहीं भी हॉलिडे ना हो। आपने अल्बाट्रोस बर्ड के बारे में कभी न कभी तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, क्योंकि इस बर्ड की खूबियां जानकर आप हैरान हो जाओगे। जैसे कि ये बर्ड्स उड़ने के मामले में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स कई सालों तक बिना जमीन पर उतरे आसानी से उड़ सकते हैं। और ये बर्ड्स अपनी लाइफ के पहले 6 साल समुद्र के ऊपर उड़ते रहते हैं, और वो इन 6 साल की उड़ान के दौरान एक बार भी जमीन पर नहीं उतरते। एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर ना ही कोई रोड होगा और ना ही कोई गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब यकीन नहीं करोगे कि सऊदी अरेबिया में नियोम नाम का एक शहर बनने जा रहा है जहां पे एक भी रोड और गाड़ियां नहीं होंगी। लेकिन ऐसा शहर बनाने का आखिर रीजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इस शहर को ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें कि कार्बन के हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँच सके। इस नियोम शहर को पूरी तरह से कार्बन फ्रेंडली भी बनाया जाएगा। मतलब की पेट्रोल और डीजल की जगह यहाँ पर सभी काम सोलर एनर्जी की मदद से किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है और इससे कई सारी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। लेकिन साल 1960 में जर्मनी की एक कंपनी ने ऐसे सिगरेट बनाए थे जिनका टेस्ट नॉर्मल सिगरेट की तरह ही था, लेकिन वो नॉर्मल सिगरेट की तरह हार्मफुल नहीं थी। इस सिगरेट का नाम XA सिगरेट था, लेकिन इस सिगरेट से बाकी सिगरेट कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान होता था। तो सभी सिगरेट कंपनीज ने एक होकर इस XA सिगरेट पर बैन लगवा दिया, और आज इन्हीं कंपनीज के सिगरेट को पीने की वजह से हर साल कई सारे लोगों की मौत होती है। गुस्सा करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, पर ये हमारी सेहत के लिए कितना खराब हो सकता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर आप 1 मिनट के लिए गुस्सा करते हो तो ये आपके इम्यून सिस्टम को 4 से 5 घंटों तक कमजोर कर सकता है। इसलिए आप जितना कम गुस्सा करोगे आपके सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमें चींटियां बहुत ही छोटा इंसेक्ट लगती हैं, लेकिन इसकी ताकत कोई मजाक नहीं है। जैसे कि आपने कई बार चींटियों को पत्ता उठाते हुए तो देखा होगा, लेकिन जो चींटियां पत्ता उठाती हैं वो उनके वेट से करीब 100 गुना ज्यादा होता है, पर फिर भी चींटियां उस पत्ते को उठा ही लेती हैं। पर आप बोलोगे कि उसमें बड़ी बात क्या है? तो अब आप इमेजिन करिए कि अगर चींटी हमारे जितनी बड़ी होती और उसका वजन अगर 50 kg भी होता तो वो 5 टन जितना सामान आसानी से उठा लेती। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो आप ये चीज देख रहे हो आखिर ये क्या है, तो आप सभी इसे पत्ता कहोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक थर्मामीटर है, तो आप यकीन करोगे। इस चीज को लीफ थर्मामीटर कहा जाता है। ये लीफ थर्मामीटर कुछ अलग अंदाज में टेम्परेचर बताता है। जैसे कि अगर रूम टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो ये लीफ थर्मामीटर ग्रीन से ब्राउन कलर का हो जाता है, और अगर वहीं रूम टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो ये थर्मामीटर येलो कलर का हो जाता है। दोस्तों, आपने कई बार समंदर के किनारे पर इस तरह के पत्थर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पत्थर समुद्र के किनारे पर क्यों होते हैं? दरअसल इन पत्थरों को टेट्रापॉड कहा जाता है, क्योंकि इनकी 4 टांगे होती हैं, और अगर वहीं इनकी 3 टांगे हो तो इन्हें ट्राइपॉड कहा जाता है। इन पत्थरों का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ समुद्र के किनारे पर रोड्स या बिल्डिंग्स बने हो, क्योंकि समंदर की लहरें बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत ज्यादा फोर्स से किनारों से टकराती रहती है, और अगर ये समुद्र की लहरें सीधे उन रोड्स या बिल्डिंग से टकराए तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। तो इसी नुकसान से बचने के लिए समुद्र के किनारे पर इन पत्थरों को रखा जाता है, ताकि जब भी समुद्र की ताकतवर लहरें आए तो वो इन पत्थरों से टकरा जाए और रोड या बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सके। हमारी अर्थ में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इन 7 कॉन्टिनेंट में से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और इस छोटे से कॉन्टिनेंट में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा बीचेस मौजूद है। अगर आप हर दिन ऑस्ट्रेलिया के एक नए बीच पर घूमने जाते हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया के सभी बीचेस को घूमने के लिए करीब 27 साल का समय लग जाएगा।
आपने हमेशा सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ देखा होगा, लेकिन आखिर सिम का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि पहले के समय में जो सिम कार्ड फोन में लगते थे उनके कोने कटे हुए नहीं होते थे, जिस वजह से सिम कार्ड को मोबाइल में डालना काफी मुश्किल होता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ चीजें बदलती चली गई और लोगों को होने वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज ने सिम के डिजाइन को चेंज करने के बारे में सोचा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग ये समझ नहीं पाते थे कि सिम की उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी। तो टेलीकॉम कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिम को एक कोने से काट दिया। इसके अलावा मोबाइल में भी जहां सिम कार्ड लगाया जाता था उस जगह भी ऐसा ही एक कट का निशान होता है, जिससे लोगों को सिम को मोबाइल में डालने में ज्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद से ही सिम में कट के निशान लगने लगे और फोन में भी ऐसी ही अरेंजमेंट की गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।